और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सवेरा पाशा साहबा। सवेरा साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सवेरा साहबा, ओवरऑल किस तरह देख रही हैं आज पाकिस्तान की बॉलिंग को आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जिस तरह भी पाकिस्तान ने हैंडल किया है, बिकॉज 230 ऑल आउट हम हो गए थे, लगा फिर से शायद हम गिर गए जल्दी और दूसरी टीम को क्या गिरा पाएंगे कि नहीं। बट ब्रिलियंट बॉलिंग एंड अगेन हीरोज वर द स्पिनर्स फ्रॉम पाकिस्तान, साजिद खान एंड नुमान अली। और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरह उन्होंने जकड़ के रखा वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को, और 26 ओवर लगे उनको, पूरी टीम को, बैटर्स को, जिस तरह वेस्ट इंडीज के उन्होंने जकड़ के रखा और 26 ओवर लगे उनको पूरी टीम को ढेर करने के लिए। इट वाज ब्रिलियंट बॉलिंग डिस्प्ले बाय पाकिस्तान। अच्छा सवेरा साहब, आप किस तरह देख रही हैं कि वेस्ट इंडीज की जो टेक्निक थी उसको किस तरह देख रही हैं आपके? उन्होंने कोशिश तो की जोर मारने की, कम बैक करने की, लेकिन ना कर पाए। देखिए, वेस्ट इंडीज में भी इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सके, जो कि हमेशा वेस्ट इंडीज का आपको जनरली एक मसला दिखता है कि क्या आपको किस पेस से यहाँ की, और जनरली आपको वेस्ट इंडीज का दिखता है कि दे प्ले फास्ट, चाहे टेस्ट हो, ओडीआई हो, वनडे हो, शायद वो ज्यादा ओवर सरवाइव नहीं कर पाते, बट उनका स्टाइल ऑफ प्ले उसी तरह का है। और यहाँ वो स्टाइल ऑफ प्ले नहीं चलना था, यहाँ वही जम के जकड़ के खड़े होने वाली इनिंग्स खेलनी थी, जिस तरह सऊद शकील ने खेली 150 पे 84-85 रन बनाए, जिस तरह रिजवान ने खेली, उस तरह का कोई मिडिल में वेस्ट इंडीज को भी प्लेयर चाहिए था जो कि इस तरह जम के खेल सकता, मगर कोई नहीं खड़ा हुआ उस मोमेंट पे। अच्छा सवेरा पाशा, पाकिस्तानी बॉलर साजिद खान ने अर्ली में ही जो विकेटें थी 4 वो वेस्ट इंडीज की गिरा दी, उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स को कितना कॉन्फिडेंस मिला? बिल्कुल कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है, क्योंकि आप जो है अगर अर्ली ऑन 5 ओवर्स में ही आप 4 विकेटें गिरा देते हैं तो एक टीम की कमर तोड़ देते हैं। एंड नॉट जस्ट फिर 5 ओवर्स में वो 4 विकेटें गिरी, बढ़ता गया 10वें ओवर तक 5वीं हो गई, फिर 12वें ओवर तक 6ठी हो गई। तो मतलब अभी वेस्ट इंडीज के बैटर्स जम ही नहीं पाए थे, खड़े ही नहीं हो पाए, कोई पार्टनरशिप नहीं लगने दी। कहीं कोई लगा के पार्टनरशिप का थ्रेट आ रहा है तो कभी नुमान इन एक्शन आ गए, तो कभी साजिद इन एक्शन आ गए। सो ये एक बहुत अच्छी चीज थी कि दे डिड नॉट लेट देम सेटल फॉर इवन फ्यू मिनट्स। एक पार्टनरशिप डाउन दी ऑर्डर हमें 2 छोटी छोटी पार्टनरशिप दिखती हैं वेस्ट इंडीज की, जो कि वेरिकन और मोती के दरमियान थी, या फिर वेरिकन और सील्स के दरमियान थी। अदर देन दैट आपको ऊपर से लेके नीचे तक कोई पार्टनरशिप नहीं दिखती है। तो ये सबसे बड़ी लैकिंग थी वेस्ट इंडीज की, और ये सबसे सक्सेस थी पाकिस्तानी बॉलर्स की। सवेरा पाशा, नुमान अली ने भी 5 विकेटें हासिल की है, उनकी बॉलिंग को किस तरह देखें? साजिद खान का पूरा साथ दिया उन्होंने। बिल्कुल, पिछली दफा भी जब हमारी होम सीरीज हुई थी तो साजिद और नुमान जो है दे वर स्टार ऑफ दैट टेस्ट मैच, और वो टेस्ट मैचेस हमें जीतने में इन दोनों ने ही बहुत मदद की थी। और नुमान जो कि ऑब्वियसली अभी टीम जब टूर कर रही थी वो भी एक्सपीरियंस साथ लेकर आए थे, तो नुमान ने भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ब्रिलियंटली बॉलिंग की। और सबसे अच्छी बात ये देखें, मैं नुमान की बात करूं, मैं साजिद की बात करूं, ये दोनों मंझ गए हैं। जितना इन्होंने डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास खेला है, वो खेल के इतना मंझ गए हैं कि कहीं किसी भी सिचुएशन में जहां इनको लगता है और साजिद खान डोमेस्टिक खेलकर मंझ गए हैं। सवेरा पाशा अपना तजिया दे रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया है।